Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग ग्रेवस कॉटन की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस ग्रीवस कॉटन की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है। अभी गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ दो चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो यही है कि किसी भी कंपनी का रिजल्ट उठा के देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ होता है, यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स है वो किस यूनिट में दिया हुआ है, उसको किस यूनिट में रखा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ होता है हर एक रिजल्ट में, बट वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अभी मुझे नहीं पता ये जो फिगर्स है ये मिलियंस में है, करोड़ में है या लैक्स में है। बाकी मैं करोड़ में ही मान के चलूंगा, लेकिन हो सकता है ये जो फिगर्स है, ये जो कंपनी की फिगर्स है, ये मिलियंस में भी हो सकता है, लैक्स में भी हो सकता है। तो डोंट कोट मी ऑन दैट, मुझे रियली नहीं पता क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है। एंड दी सेकंड थिंग इज, इस वीडियो में हम लोग जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे, ताकि हमें यह पता चल जाए कि जून क्वार्टर में मतलब करंट क्वार्टर में कंपनी ने कितना ग्रो किया है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइज अभी वीडियो को शुरू करते हैं इनकम से। अभी कंपनी की रिजल्ट का एनालाइज करना शुरू करते हैं इस कंपनी की इनकम से, ठीक है। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 985.06 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 1013.36 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 763.47 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया है इन जून 2026 की क्वार्टर, मतलब कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 958.01 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 969.75 करोड़ का खर्चा किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 719.93 करोड़ का खर्चा किया था। तो यहाँ से अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया जाए, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने 6.16 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने 2.2 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने 20.85 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का वो नेगेटिव में है। और रही बात कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो अगर यहाँ से इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए, तो जून 2026 की क्वार्टर का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है 0.62% अप्रॉक्सिमेटली। जून 2025 का निकल के आ रहा है अप्रॉक्सिमेटली 2.73% एंड मार्च 2026 का निकल के आ रहा है अप्रॉक्सिमेटली 0.22%। तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो पॉजिटिव में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जून 2026 की क्वार्टर का ईपीएस का वैल्यू निकल के आ रहा है 1.11 बेसिक में एंड डायलूटेड में 1.1। जून 2025 का निकल के आ रहा है बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में 1.42 का। एंड मार्च 2026 का निकल के आ रहा है 0.97 बेसिक में एंड डायलूटेड में 0.96 का। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है, लेकिन 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है और 50% ग्रोथ नेगेटिव में है। लेकिन जब हम किसी भी कंपनी की रिजल्ट को एनालाइज करते हैं उस टाइम पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ। अभी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ में देखा जाए, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ इनकम को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पर इस कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया एंड वो है कंपनी का इनकम। इस ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ देख लो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, सब कुछ नेगेटिव में है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए, मैंने पहले ही बोला है कि जब हम किसी भी कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करते हैं उस टाइम पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को
ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ, एंड उसी के हिसाब से मेजर किया जाता है मेनली। यहाँ पर ग्रोथ भले ही 50-50 हो, 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है, 50% ग्रोथ नेगेटिव में है, लेकिन 50% ग्रोथ जो पॉजिटिव में है वो मेनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ग्रोथ पॉजिटिव में है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ऑल द मेजर ग्रोथ्स आर इन नेगेटिव, मतलब यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कंक्लूड करूंगा कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो वीकर साइड पे, कंपनी ने वीक परफॉर्म किया है, एंड कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही कम है जून 2026 के क्वार्टर का। 1% भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। जून 2026 के क्वार्टर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक साल में 2.73% से रिड्यूस होकर 0.62% हो चुका है। 2% से भी ज्यादा रिड्यूस हुआ है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो नो डाउट अगले आने वाले एक साल के अंदर अंदर ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा, एंड इस कंपनी का एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से ज्यादा हो जाएगा, मतलब अगेन वही लॉस मेकिंग बन जाएगा अगले आने वाले एक साल के अंदर अंदर, अगर ऐसा ही ग्रोथ ये कंपनी दिखाता है तो मेरा कंक्लूजन यही रहेगा, कंपनी का जो जून क्वार्टरली का रिजल्ट है वो बहुत ही वीक है, कंपनी ने बहुत ही पुअर परफॉर्म की है इन जून 2026 की क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।